أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه सर्वदा बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा और हदीय दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम उलमाए किराम इमाम सभी सुन्नी अवाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़े दिनों के बाद आपने मुझे बुलाया है, महफिल सजाया है, रचाया है, बसाया है, महकाया है और मुझे बुलाया है। ये बंदा भी चला आया है, अगरचे थका थकाया है, मगर हम सब पर गरीब नवाज का साया है। हमने यही रवैया अपनाया है, जिसका खाया है उसी का बजाया है, फिर मुनाफिक क्यों घबराया है। आज मुझे मसावात का दर्श मिल रहा है, स्टेज में ऊंच नीच नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए। आज पहली बार देख रहा हूँ कि सामईन ऊपर है। बारगाह गरीब नवाज में तबर्रुकन अपने कलाम की चंद से पेश करता हूँ और थोड़ी सी तकरीर करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि टाइम ज़्यादा है और परमिशन कम है और मैं भी वाकई थका थकाया आया हूँ। मैंने टीवी भी नहीं लगाया, सुबह 8 बजे से चला हूँ, मगर थकावट और है, गरीब नवाज की मोहब्बत और चंद शेर थोड़ा माहौल गर्म करने के लिए मैं पेश कर दे रहा हूँ। यहाँ से आप अजमेर की हाजिरी कर लें और मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ, बैठे अजमेर की ज़ियारत देखिएगा। किराम की तवज्जो, किराम की तवज्जो, जिनको आना हो आ जाओ, बार बार कुर्सी आगे पीछे। वहदत की मोहब्बत वहदत की मोहब्बत मैं रोज छलकती है वहदत की मोहब्बत
की मोहब्बत की मैं रोज छलकती है, क्या होश में मस्ती है, क्या होश में मस्ती है, ख्वाजा की ये बस्ती है, क्या होश में अरे मस्ती भी कहीं होश मगर ख्वाजा की बस्ती में बड़ो बड़ो मस्ती होश हो जाता, क्या होश में मस्ती है, ख्वाजा की बस्ती है, वहदत मोहब्बत की। समाप्त करें। दिल जज्बों में डूबा है, सर वज्द का नक्शा है, ये दिया वज्द में नहीं, ये नक्शा है, नक्शे पे क्या पता लगेगा। दिल जज्बों में डूबा, सर वज्द का नक्शा है, दिल जज्बों में डूबा है, दिल जज्बों में डूबा है, सर वज्द का नक्शा है, दीवानों संभल जाओ, दीवानों संभल जाओ, अजमेर की धरती अगर ये लिए मैं आया हूँ, अगर ये नहीं देख के आए तो आप तो डिपार्टमेंट के आदमी बाद में कहीं ऐसा न कहोगे हजरत दिल जज्बों में डूबा, दीवानों संभल जा, अजमेर की धरती है, वहदत की मोहब्बत की। और सरकार गरीब नवाज आए तो ये उसी का सदका था, उसी का अक्स था, जैसे सरकार मक्के में तशरीफ लाई। देखिएगा वो मिसले बहार, समझ में आ रहा है ना, वो मिसले बहार इस हिंद की वादी में, वो मिसले बहार आया, वो मिसले बहार आया इस हिंद की वादी में, किरदारे मुहम्मद, किरदारे मुहम्मद की हर बात महकती, किरदारे मुहम्मद हर बात महकती है, वहदत की मोहब्बत की। गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह आप हाज़िर दरबार हैं, और यही मेरी सारी तकरीर ही समझ लीजिए यही कलाम है, और इसी कलाम के बाद मेरी तकरीर खत्म। किरदारे मुहम्मद हर बात महकती है, वहदत की मोहब्बत की। किरदार जाता अताए रसूल थे तो किरदार की खुशबू, समाज इखलाक की खुशबू में, इखलाक की खुशबू में मजहर था पैगंबर का, इखलाक की खुशबू में, इखलाक की खुशबू में मजहर था पैगंबर का, सूरत से मोहम्मद की
और सीरत से मोहम्मद की तस्वीर झलकती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद सलमान अशरफ साहब की बिला। मुझे फिक्स लोग पसंद नहीं, मैं नेचुरल नारा पसंद करता हूँ। अपने आप दिल तड़प जाए, फिक्स नहीं, ये फिक्सिंग का दौर है, हम इससे बचने की कोशिश करें। सीरत से मोहम्मद तस्वीर झलकती है, वहदत की मोहब्बत की। और हुजूर गरीब नवाज की गुलामी हमारे लिए हजारों आजादियों से बेहतर है। हमें उनकी गुलामी का नाज है, उनकी गुलामी का पट्टा हमारे लिए ज़ेब ज़ीनत का सबब है। और ये शेर मैं तमाम उलमाए किराम की तरफ से आपके हवाले करता हूँ। खानकाही मिजाज का ये शेर देखिएगा, समाज करिएगा। उलमाए किराम तवज्जो। है कैफ वज़ू कर ले, है कैफ वज़ू कर ले और कैद नजर हो जा। है कैफ वज़ू कर ले, है कैफ वज़ू कर ले और कैद नजर हो जा। जब उनकी गुलामी, जब उनके ताल्लुक़ों की जंजीर चमकती है। बस्ती बस्ती करिए करिए। जब उनके ताल्लुक़ों की जंजीर चमकती है, वहदत की मोहब्बत की। और ये शेर देखिएगा, आपको फाज़िल बरेलवी का एक शेर याद होगा, उसका एक दूसरा अल्लाह के जहन्नम अब भी नसरत होगा। मैंने उस तसव्वुर को अपने अंदाज मनकबत में पेश किया। जब मैंने देखा गरीब नवाज की बारगाह में रोने वाले, गिड़गिड़ाने वाले, अपनी मुसीबतों का हल बयान करने वाले, उनके आँखें अश्कबार हैं, गुंबद गरीब नवाज है, रोशनी का टाइम है, लोग बिलक रहे हैं। अब अताए रसूल से अपने दिल का मुद्दा कह रहे हैं। उसको देख के मैंने ये शेर कहा, समाज फरमाए। ऐ अबुरे मसाइब क्या, ऐ अबुरे मसाइब क्या शर्मिंदा नहीं होगा। ऐ अबुरे मसाइब क्या, ऐ अबुरे मसाइब क्या शर्मिंदा नहीं होगा। लब महवे तमन्ना है, लब महवे तमन्ना है और आँख बरसती है। लब महवे तमन्ना है और आँख बरसती है, वहदत की मोहब्बत की। और मेरे इस कलाम के ये शेर बहुत पसंद है। सारे शेर मेरे ही हैं, लेकिन अपने शेरों में भी बहुत किसी को कोई शेर ज़्यादा पसंद होता है। जैसे अपनी माँ को भी अपने 5 बच्चों में कोई बच्चा ज़्यादा पसंद होता है। मेरा जे अकीदत है, आप सबके इश्क की तर्जुमानी करते हुए शेर कर रहा हूँ। मेरा जे अकीदत है, इस दर की जबी साई। मेरा जे अकीदत है, मेरा जे अकीदत है, इस दर की जबी साई। चल शौक यहाँ मिट जा,
चल शौक यहाँ मिट जा, महबूब की हस्ती है। चल शौक मेराज अकीदत है इस दर की जब साए, चल शौक यहाँ मिट जा, चल शौक यहाँ मिट जा, महबूब की हस्ती है वहदत की मुहब्बत की। और ये एक शेर और याद आ रहा है इस माने में करके कि जब लोग होटल छोड़ते हैं गरीब नवाज के यहाँ, तो बार बार एक सलाम से काम नहीं चलता, फिर देख रहे हैं सलाम अलैकुम, गरीब नवाज फिर से बुलाइएगा, फिर एक बार पीछे मुड़े, फिर एक बार पीछे, एक दर्द होता है। उस दर्द से ही एहसास होता है कि जब अजमेर छोड़ने में इतनी तकलीफ होती है तो मदीना छोड़ने का, मदीने के छोड़ने का कैसा मंजर होता होगा और इश्क कैसे करवटें लेता होगा। तो फरमाए वहदत की मुहब्बत की ये कैसी जुदाई है, दरबार मोइनी की ये कैसी जुदाई है, ये कैसी जुदाई है, दरबार मोइनी की बेचैन सा रहता हूँ, बेचैन सा रहता हूँ और आह निकलती है, बेचैन सा रहता हूँ और आह निकलती है वहदत की मोहब्बत। और आखिरी शेर समाज फरमाए, आखिरी शेर मक्ते के पहले वाले शेर को कहते हैं, समाज करिएगा कि ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। सरकार गरीब नवाज ने बशारत दी है, मन दखल फी सिलसिलती फदखल जन्नत, जो मेरे सिलसिले में दाखिल हुआ वो जन्नती है। इसीलिए इस सिलसिले को सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त कहते हैं। पानी पिलाने का चक्कर, मैं सबको पानी पिलाने आया, करबला वालों को कोई गौर क्या पानी पिलाए, ये पसीने की कमाई है, पसीना निकलने जब खून की होगी तो खून की देखेंगे। समाज समाए ये सिलसिले जिस अहले बहिश्त और ये जन्नती सिलसिला मुझे जो मिला है, ये करम है मेरे मखदूम मशरफ कि उनके सदक़े में मुझे गरीब नवाज मेरा एतमाद, मेरा यकीनन ये आपका भी एतमाद और यकीन है। सबकी तर्जुमानी करते हुए ये शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए। निस्बत से तो चिश्ती है, निस्बत से तो चिश्ती है, किस्मत से बहिश्ती है, निस्बत से तो चिश्ती है, निस्बत से तो चिश्ती है, किस्मत से बहिश्ती है। अशरफ की गुलामी, अशरफ की गुलामी भी सौगात में ढलती है, वहदत की मोहब्बत की मैं रोज छलकती है, क्या होश में मस्ती है। और मक्ता मोहब्बत से समाप्त कीजिए। उम्मीद है कि आप सबको गरीब नवाज की बारगाह का कैफ हासिल हुआ होगा। मक्ता समाप्त करिए। और मक्ता भी बड़ा लाजवाब मक्ता है। जब हम लोग फूल चढ़ाते हैं तो उस फूल को देख के बहुत से लोग फूल जाते हैं।
मगर फिर भी हम गरीब सुन्नी मुसलमान चढ़ाने के बाद नहीं आते। गरीब के पास अगर कुछ नहीं होता तो भी वो चढ़ाने से बाहर नहीं आते। इसके गोल्डन मक्का समाज फूलों की जगह फूलों की जगह अशरफ हम अश्क चढ़ाते फूलों की जगह अशरफ हम अश्क चढ़ाते हैं फूलों की जगह अशरफ फूलों की जगह अशरफ हम अश्क चढ़ाते हैं। ये तर्ज निराली है ये तर्ज निराली है ये इश्क परस्ती है ये तर्ज निराली है। ये तर्ज निराली है ये इश्क परस्ती है वदक मोहब्बत। दुरूद पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद बारी करना पड़ेगा। कूनू छोटी सी है छोटा सा वक्त और एक बड़ा सा पैगाम दे दीजिए। हो जाओ सच्चों के साथ रहो सच्चों के साथ सोहबत इख्तियार करो सच्चों की क्योंकि जिंदगी है तो सोहबत है किसी न किसी का साथ तो मिलता रहेगा। किसी न किसी का साथ मिलता रहेगा और इसी साथ में विकास मिलता रहेगा। क्या बात है। मगर मेरा एक नारा सुन लीजिए और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। वो नारा जानते हो एक नारा देके जा रहा हूं। सच का साथ सच का विकास। क्या सच का साथ सच का विकास जिंदगी में याद रखना। सच का साथ सच का विकास और सच का विकास। मोमिन का वतीरा ये होना चाहिए सच का साथ सच का विकास। कुनो सादिकीन सच्चों के साथ हो जाओ क्योंकि झूठे बहुत घूम रहे हैं। पहचानो आंख नाक कान दांत बाल कपड़ा टोपी दाढ़ी जुब्बा पगड़ी सबके पास है क्योंकि मार्केट में मिलती है। बेशक ड्रेस मार्केट में किताबें भी मार्केट में मगर कैरेक्टर मार्केट में नहीं मिलता। किरदार के लिए तुम्हें अजमेर देखना होगा। जिंदाबाद खजूर गलियों में मिलती है क्वालिटी वलियों में मिलती है। खजूर लेना हो तो मदीने की गली मक्के की गली में चले जाओ और किरदार लेना है तो जन्नतुल बकी आ जाओ गुंबद खजरा के नीचे आओ।
क्योंकि ये मार्केट में नहीं, तो सच्चों के साथ हो जाओ। सच, आज मैं थोड़ी सी सच पे बात कर दूं। सच जो है ये बहुत ही जरूरी, कंपलसरी है, यही प्राइमरी है, यही बेसिक है, यही फंडामेंटल है, यही बुनियाद है। बुनियादी चीज है सच, सच्चाई और सदाकत। अगर सच्चाई नहीं है, तेरी बिल्डिंग के लिए मजबूत बुनियाद चाहिए। खूबसूरती से मजबूती का कोई ताल्लुक नहीं है। खूबसूरती से ब्यूटीफुल है, बहुत पेंटिंग अच्छी है, आर्ट अच्छा है, ओके, बट मजबूती काहे से ताल्लुक रखती है? जब फाउंडेशन मजबूत हो। सैकड़ों मील की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के सामने जो बिल्डिंग खड़ी रहती है वो खूबसूरती की बुनियाद पर नहीं, मजबूती की बुनियाद पर। इसीलिए मुसलमानों, अपनी किरदार की मजबूती करो ताकि तागूत की आंधियां चले तो वो आंधियां गुजर जाए, मगर तेरी इमारत पर कोई असर आने ना पाए। मजबूती का ताल्लुक फाउंडेशन से है, मटेरियल की क्वालिटी से है। लोहा बढ़िया हो, रेती बढ़िया हो, सीमेंट बढ़िया हो, बांधकाम बढ़िया हो, डिजाइन बढ़िया हो, इंजीनियरिंग बढ़िया हो, तो मजबूत होती है इमारत। जैसे दुनिया की इमारत अपनी मजबूत बुनियादों के उस पर खड़ी रहती है, ऐसे ही किरदार की इमारत, किरदार की इमारत सच्चाई की बुनियाद पर खड़ी रहती है। तुमने देखा नहीं, बड़ी बड़ी इमारत बनाने वाले मुगलों के दरबार का क्या हुआ, तुगलक के किलों का क्या हुआ? आज नाम नहीं, नस्ल नहीं, पता नहीं कहां गए वो दरबारी जो मनकबत पढ़ते थे। कहां गए वो जो जमीन और आसमान के गुलाबे मिला लेते थे, जिन बादशाहों की तारीफ के पुल बांधे जाते थे, किस पुल से बह गए पता नहीं चल रहा है। मगर अजमेर में गरीब नवाज का परचम 800 साल से लहरा रहा है, क्योंकि उनकी अजमतों का परचम सच्चाई की बुनियाद पर लहरा रहा है। जब करेक्टर होता है तो आदमी मौजूद होता है, जिंदा होता है, उसका वजूद होता है, उसका नाम होता है, खल्के खुदा में उसकी मोहब्बत रची और बसी होती है। क्यों? क्योंकि उसके किरदार की इमारत प्रोपेगेंडे पे नहीं खड़ी, मीडिया पे नहीं खड़ी, फेसबुक के फेक लाइक से नहीं खड़ी, पेड शेयरिंग से नहीं बढ़ी। उसकी इज्जत मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा नहीं है, लिमिटेड टाइम के लिए है वो सब। जो इज्जत मैनेजमेंट में की जाती है, जब मैनेजमेंट गड़बड़ होता है तो इज्जत गड़बड़ हो जाती है। जब इज्जत हुस्न की बुनियाद पे मिलती है तो हुस्न ढल जाता है, इज्जत ढल जाती है। जब इज्जत दौलत की बुनियाद पर मिलती है तो दौलत चली जाती है, इज्जत खत्म हो जाती है। लेकिन जब इज्जत सच्चाई के किरदार की बुनियाद पर खड़ी होती है तो कयामत तक उसकी अजमतों का परचम लहराता रहता है।
सच्चाई के साथ। सच्चाई बेसिक है, फंडामेंटल है, बुनियादी है। हर चीज के पीछे सच्चाई होनी चाहिए, रस्म नहीं। तेरे जलसे के पीछे सच्चाई, असर तभी आएगा। जलसे के पीछे सच्चाई, खिताबत के पीछे सच्चाई, नात के पीछे सच्चाई। ऐसा नहीं है कि नात पढ़ते रहे गुंबद खतरा की तरफ कहे आपने कहा लव लगा लीजिए, और जब नोट चलने लगी तो वो लव जो है गुंबद खतरा से हट करके जेब की तरफ चली गई। इसको तो मुकद्दर है, आना जाना है, मगर पढ़ किसकी बारगाह में सच्चाई। तेरे सजदे के पीछे सच्चाई, रुकू के पीछे सच्चाई, कयाम के पीछे सच्चाई, इबादत के पीछे सच्चाई, रियाजत के पीछे सच्चाई, बंदगी के पीछे सच्चाई, मुजाहिदात के पीछे सच्चाई, चिल्ले के पीछे सच्चाई, सफर के पीछे सच्चाई, हज़ार के पीछे सच्चाई, मिशन के पीछे सच्चाई, ट्रस्ट के पीछे सच्चाई। हर काम के पीछे जब सच्चाई रखोगे तो वो काम सच्चा होगा। जो सच्चा होगा वो दुनिया में इज्जत देगा, आखिरत में नेमत अता करेगा। करना तो है ही, पेट पका रहे हो, खर्चा तो नहीं। खर्चा तो वही पड़े, बिरयानी बना रहे, खर्चा तो वही पड़े। अब उसको उसमें ये सोच रहे हो दुनिया ले आए, पूरी देख दुनिया की बनी। करना तो है ही है, बस क्या करो, बस उसके पीछे सच्चाई करो। हर चीज के पीछे जो करो दुनिया में, ये मैसेज दे रहा हूं, पैगाम दे रहा हूं मेरे दोस्तों और अजीजों, जो करो दुनिया में उसके पीछे सच्चाई हो, सदाकत पर मबनी हो, रियाकारी न हो, बदकारी न हो, हुसूल इज्जत जाह न हो, दुनियादारी न हो। दस्तबोसी करो तो रस्में दुनिया नहीं, उसके पीछे सच्चाई है। कूफियों की दावत तो दावत थी, मगर दावत के पीछे सच्चाई नहीं थी। दावत दो तरीके की, एक कूफा की दावत और एक मदीने की दावत। कूफियों की दावत बेवफा निकली, मदीने में हजरत अयूब अंसारी की दावत सच्ची दावत थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सच्चाई बेसिक चीज है, याद रखिए। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है, ये नहीं है तो कुछ नहीं। एक और बात बता दूं, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, आप लोग इनसे बाद में निपट लीजिएगा मेरे जाने के। आपको बताएंगे हर चीज की बुनियाद आपके इबादत से पहले ईमान है, कलमा है। क्या है? कलमा। ईमान माने कलमा पढ़ोगे, ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये नहीं है तो अच्छा काम है, दुनिया में मदर टेरेसा बन जाओ, मगर आखिरत की नेमत के लिए तो कलमा जरूरी है। कलमा जरूरी है। इबादत कलमे वाले पे, रियाजत कलमे वाले पे, ज़कात कलमे वाले पे, हज कलमे वाले पे, नमाज कलमे वाले पे। तो हर इबादत की बुनियाद कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबकी बुनियाद, सबकी जड़ क्या है? कलमा। कलमा सबकी कलमा, जानते हो? मगर इस कलमे की भी बुनियाद सच्चाई है। और जो सारी चीजों की बुनियाद कलमा है। जब तक कलमा नहीं होगा, न नमाज होगी, न रोजा होगा, न हज होगा, न ज़कात होगी। लेकिन इस कलमे की भी बुनियाद सच्चाई है। अगर सच्चाई नहीं होगी तो कलमा नहीं होगा।
अगर सच्चाई नहीं, इसीलिए तो कहते इकरार बिल लिसान। और मैं इस ताल्लुक से सच्चा लतीफ़ा पेश करूँ। मैं बगदाद में था, बारगाह गौसे आज़म में जा रहा था, टैक्सी लिया मैंने, एक साहब बैठे, जो ड्राइवर साहब थे, उन्होंने पूछा आप कहाँ से? मैंने कहा इंडिया से। बहुत खुश हुआ, हमारे भारत को सुन करके लोग बाहर खुश होते हैं कि अच्छे लोग आए हैं, मेरा भारत महान है, इसको सुन के लोग खुश होते हैं कि अच्छे लोग आए। कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मुझसे पूछने लगा, अच्छा ये बताओ फला खैरियत से है? तुमने फला फला जानते हो किसको पूछा? उसने एक बॉलीवुड के सुपरस्टार को पूछा, बॉलीवुड के एक सुपरस्टार को पूछा फला खैरियत से? अभी अब क्या मुझसे क्यों पूछ रहा? क्या मैं उसका पड़ोसी हूँ? पड़ोसी से खैरियत पूछ? कहा आप इंडिया से, तो मैंने सोचा कि उसकी खैरियत तो कैसा है क्या है। का दिमाग खराब है। इंडिया इतना बड़ा है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फ्लाइट उड़ेगा तो 4 घंटा, 2 घंटे में तो मैं यहाँ गोवा आया हूँ लखनऊ से। दुआ कर रहा था अल्लाह करे पहुंच जाए जल्दी, लेट उड़ा था। इतना बड़ा इंडिया और तुम उसे खैरियत पूछ रहा हो फिर मुझसे? अबे तुझको हिंदुस्तान के मुसलमानों की याद नहीं आई कि तू खैरियत पूछता? वहाँ के मुसलमानों का आलम क्या है, मोमिनों का आलम क्या है, उनके मज़ारों का आलम क्या है, उनकी खानकाहों का आलम क्या है, उनके मदरसों का आलम क्या है, उनकी तालीमगाहों का आलम क्या है। तू मोमिन होते ये पूछा, तो सुपरस्टार के बारे में पूछ रहा है? वे मुसलमान के बारे में तो कुछ पूछता? तो कहा ना ना ना, वो भी मुसलमान है। कब हुआ? तेरे सामने हुआ क्या? कहा ना मैंने एक छुप देखा था, कोई पिक्चर देखा, उसमें मैंने देखा कि वो कलमा पढ़ रहा है। तो जाहिर है कलमा पढ़ रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता मुसलमानों में मुनकर रह गए। तुम लोग खजूर खाते हुए अरब के बद्दू, कुछ दुनिया तो उन्हें सीखी नहीं है। अबे तुझको नहीं मालूम है कि फिल्मों में कलमा पढ़ना और है, हकीकत में कलमा पढ़ना और है। मोमिन वो नहीं है जो डायरेक्टर के कहने से कलमा पढ़े, मोमिन वो है जो अपने दिल की गहराई से कलमा पढ़े। हर चीज के पीछे कलमा और कलमे के पीछे भी कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो। तो क्यों हो जाओ सच्चों के साथ? ताकि सोहबत, नाचने वालों के साथ जब नाचने लगते हो, और गाने वालों के साथ जब गाने लगते हो, और बिजनेसमैन के साथ जब बिजनेसमैन टाइप के हो जाते हो, तो सच्चों के साथ रह करके सच्चे भी हो जाते। सोहबत का असर पड़ता है। मशहूर बात है, सोहबत के असर में मशहूर बात है कि शादी रहमा हम्माम में गए, बाथरूम में गए। उस जमाने में ये तुम्हारा ये ब्रांडेड साबुन नहीं हुआ करता, महक रहा है, ये फ्लेवर वो फ्लेवर, तो मिट्टी से लोग नहा रहे। आप लोगों में भी कितने पुराने ऐसे आसारे कदीमा हो जिन्होंने मिट्टी से नहाया हो, है ना? अरे आप चल गए है मिट्टी से नहाए। तो हजरत शादी मिट्टी से नहा रहे थे, लेकिन मिट्टी से जो खुशबू आई, तो शादी जो सूफी होता है वो हर चीज से सबक लेता है। ये मोमिन की निशानी है कि तफक्कुर और तदब्बुर उसकी जिंदगी का सेवा होता है। ये और बात है कि हमारा तफक्कुर और तदब्बुर वो नजर हो गया सोशल मीडिया के, खुराफात के, एडवर्टाइजमेंट के, दुनियादारी के, नशे के। शादी रहमान ने मिट्टी से पूछा, है मिट्टी तू महक रही है, तू है क्या? तू चंदा है कि चमेली है कि चंपा है कि यास्मीन है कि राना है कि गुलाब है कि बेला है? तू है क्या? तू इतनी महक क्यों रही है? तो मिट्टी ने ज़बाने हाल से जवाब दिया शादी को,
मिट्टी ने कहा, कहने से मतलब ये कि शादी ने उससे खुद ही लेसन लिया। तो मिट्टी ने ज़बाने हाल से कहा, मन गिले नाचीज हस्तम मुद्दते बागुल नशिस्तम जमाले हम नशी दरमन नसर कर वगरना मन हुमा खातम की हस्तम। मिट्टी ने कहा, मैं एक नाचीज मिट्टी हूँ लेकिन चंद दिन फूलों की सोहबत में रही हूँ। मैं एक नाचीज मिट्टी हूँ लेकिन चंद दिन फूलों की सोहबत में रही हूँ। मेरे हमनशीन के जमाल ने, मेरे हमनशीन के असरात ने मुझ में असर पैदा कर दिया, वरना मैं तो कोई काबिल जिक्र चीज तो नहीं, नाचीज मिट्टी हूँ। नसीमे सुबह के झोंके आते, फूलों की शाखों को छूते और मिट्टी से जा टकराते। नसीमे सुबह के झोंके आते, फूलों को छूते और मुझको फूलों को छूते। फूलों को छूती हुई हवा मिट्टी से टकरा जाती, फूलों से छूती हुई हवा मिट्टी से ये बार बार होता रहा तो फूलों की खुशबू मुझ में भी बस गई। मैं उसी दरख्त के नीचे की मिट्टी हूँ, उसी के साए में पली हूँ, उसी के साए में रही हूँ। ये मेरी खुशबू नहीं है, ये फूल की खुशबू है। सोहबत का असर देखो। एक जुमला दे रहा हूँ, मिट्टी फूल की सोहबत में रह करके खुशबूदार हो जाती है तो सहाबा और अहले बैत की खुशबुओं का आलम क्या होगा? वो फूल की सोहबत में नहीं, रसूल की सोहबत में थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो सोहबत का असर होता है, इसलिए आपसे कहा गया है कि सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ रहोगे तो सच्चे बन जाओगे, सच्चों की तरह हो जाओगे, उस जैसे हो जाओगे। कुछ ना कुछ तो हो ही जाओगे, थोड़ा ही मोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा ही मोड़ा। सच्चों के साथ रहो, खूनुमा सादिक, क्योंकि सच जो है ये बुनियादी है। क्या यही बुनियाद है कि हर चीज के पीछे सच हो। तेरी इमामत के पीछे सच, इरशाद के पीछे सच, तबलीग के पीछे सच, पीरी मुरीदी के पीछे सच, मुरीद होने के पीछे भी सच, और मुरीद करने के पीछे भी सच। यहाँ भी सच्चाई की जरूरत है। पीर तलाशो तो सच्चा पीर तलाशो। एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया के असरात वाला नहीं, जिसको खुद समझ सको कि तकवा ये है, या मुस्तनद लोग उसके साथ हों। पहले एक तल्ख हकीकत है, कहो तो बता दो। पहले मुरीद पीर ढूंढता था। इमामत के आदाब में ये भी है कि इमामत की ख्वाहिश न हो। तो पीर साहब को भी मुरीद करने की ख्वाहिश न हो। पहले मुरीद जो है वो पीर ढूंढता था। अब वो कितनी ज्यादा तादाद है कि पीर मुरीद ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेंगे। जलसे में आ गए, अगर कोई पहले से मिजाज बना है तो अलग बात है, लेकिन जबरदस्ती चंद बही खान उलमाए किराम लंबे लंबे अलकाब की घनगरज के साथ जिसको होना है हो जाए, वो बेचारा जलसा सुनने आया। तो मुरीद माने कहते हैं इरादा करने वाले। क्या हुआ? इरादा करने वाले। मुरीद माने उलमाए किराम को मुरीद किसको कहते हैं? इरादा करने वाले। जिसने तौबा का इरादा किया हो, गुनाह न करने का इरादा किया हो, इस बात का अहद करने का इरादा किया हो, इसीलिए मुरीद कहते हैं इरादा करने वाले। इरादा करने वाले।
उसको कहते हैं मुरीद। अगर आपका मुरीद होने का इरादा है तब तो मुरीद है, आप मुरीद हैं। और अगर किसी पीर का मुरीद करने का इरादा है तो पीर ही मुरीद है, क्योंकि इरादा करने वाला ये है। पता चला ये मुरीद नहीं, ये मुरीद होने, मुरीद करने नहीं, मुरीद होने आए। अल्लाह। अच्छा, मुरीद भी अजीब है, मुरीद भी अजीब है। पहले मुरीद पीर की बात मानता, जो पीर बोले क्या बात है? पीर की रजा में, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का खलीफा होता है। पीर की रजा में रजा, पीर ऐसा बोले। पीर जो बोलता था मुरीद मानता था। आज दौरे इन्हितात ऐसा आ गया कि मुरीद मानने वाला नहीं है, अब पीर से मनवाना चाह रहा है। अब मुरीद जो है पीर से, क्योंकि बात सच्ची करनी है ना, सच के साथ हो जाएगा तो मैं सच्चा करूंगा। आज ये है कि मुरीद पीर से मनवाना चाह रहा है। मेरी बात हजरत ने नहीं मानी, बदजन, मेरी दावत कबूल नहीं की, बदजन। और अगर खुदा न खास्ता मुरीद पैसे वाला हो तो पक्का ही है कि पीर को मानना चाहिए। तब तो पीर साहब को मानना चाहिए। और मुरीद ऐसा समझ रहा है कि मेरी तो मानेंगे ही, क्योंकि BMW खड़ी है। ये रुश्दो हिदायत में ये सब चीजें खराबियां आ गई हैं। बेशक बेशक। मुरीद करने के लिए तलाशो मत, मुरीद तलाशे पीर को। बेशक। गौसे आजम ने जीलान को छोड़ा और तलाशा बगदाद में अबू सईद मखजूमी को। गरीब नवाज ने तलाशा उस्मान हारूनी को। मखदूम अशरफ सन्नानी ने सल्तनत को ठोकर लगाया। बंगाल की सरजमीन पर तलाशा अलाउल हक पंडवी को। यहाँ तो पानी क्या जाए, बादल खुद भी बरस जाता है। कोई बात नहीं, वो भी सुविधा है, नया दौर है, मगर फिर भी किसी का माइंड मेकअप करके और जबरदस्ती उसको इस टाइप का अल्लाह रसूल करो काफी है। आगे बढ़ना चाहते हो तो सच्चे दिल से किसी से बोलिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। खिलाफत के पीछे सच्चाई, पीरी मुरीदी के पीछे सच्चाई, खाने पीने के पीछे सच्चाई, हर चीज के पीछे सच्चाई हो। और आखिरी बात, चूंकि कानून का भी ख्याल रखना है कि हर चीज की बेसिक सच्चाई है, इसीलिए मेरे नबी ने, मेरे रसूल ने फारान की चोटी पे चढ़ के 40 साल के बाद कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि पीछे लश्कर आ रहा है, मानोगे? पहले अपनी नबूवत नहीं मनवाया, पहले अपनी रसालत नहीं मनवाया, पहले अपनी सच्चाई मनवाया है। पहले सच तो मानो, फिर नबी रसूल मानोगे तो पता चलेगा। इसलिए 40 साल के बाद मेरा नबी खड़े होकर के ऐलान करता है, अगर मैं तुमसे कहूं पहाड़ के पीछे लश्कर है तो क्या तुम लोग मान लोगे? सबने कहा है मोहम्मद, हम मान लेंगे, इसलिए कि कभी आपने झूठ नहीं बोला। तो रसूल ने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं। अब लोगों ने धीरे धीरे मानना शुरू किया, लेकिन सबसे पहले